Right, and weather updates में I will introduce you to Jawad Memon, who's a weather analyst, and वो आज हमें देंगे weather updates in Pakistan, which is Karachi, Lahore, and Islamabad. Welcome to the show. Thank you. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा है? रोज़ा बिल्कुल। शक्ल से लग रहा है हम दोनों की रोज़ा है। So अब मैं आपसे बेसिकली पूछना चाह रही हूँ कि इस रोज़े के हालात में एकदम से क्या हुआ कि इतनी गर्मी हो गई? मैंने बोला 3 दिन पहले गर्मी, आपने बोला 5 दिन से। तो किस तरह हुआ ये? बेसिकली एक हीट वेव थी लास्ट 5 डेज से जो है वो कराची अक्रॉस सिंध में जो है वो काफ़ी हाई टेम्परेचर्स थे। बेसिक रीज़न यही था कि मिडिल ईस्ट की तरफ एक एंटी साइक्लोनिक या एक हाई प्रेशर सिस्टम आप कह लें, अच्छा। वो सडनली डेवलप हुआ था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्थ अरेबियन सी यानी कि हमारे कोस्टल एरियाज सिंध के इफेक्ट करता हुआ अब फाइनली जो है ये इंडियन गुजरात रीजन, महाराष्ट्र रीजन की तरफ निकल चुका है। इसलिए जो लास्ट 5 डेज में जो इंतहाई अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स थे एवरेज से ज़्यादा, इनफैक्ट कल जो है वो कराची में रिकॉर्ड हुआ 39.5 ऑफिशियली, जो कि नॉर्मल which is the highest ड्यूरिंग दिस, इनफैक्ट 2025 के अंदर अब तक का ये हाईएस्ट था इस साल के लिए। तो वो एक्चुअली मोर देन अराउंड 6.9 डिग्री जो है वो अबव नॉर्मल टेम्परेचर थे जो लास्ट 5 डेज से ये वक्तन फ़वक्तन चल रहे थे। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब इसका हीट वेव का जो है वो एंड हो गया आज से। नहीं, बट ये सडनली हुआ क्या जवाद? हाउ कम? मतलब द वेदर वाज सो प्लेजेंट। आई रिमेंबर मैं इंट्रोडक्शंस भी कर रही थी तो यही बोल रही थी कि मैं रोज़ अफ्तारी में चाय का कप लेके बाहर जाके बैठती थी। पिछले 5 दिन 3 दिन तो आप सोचें इतना हब्स था कि सोचा भी नहीं जा रहा था, एक पत्ता नहीं हिल रहा था बाहर। Exactly, yes. So what happened? How come it became so hot? Because of the Middle East cyclone? Not cyclone, it's kind of anti-cyclone. High pressure system. Basically अब climate change की वजह से इस तरीके के जो high pressure systems होते हैं ये suddenly develop हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए कुछ general waves होती हैं जिस तरह MGO waves होती हैं, ये पूरे ग्लोब में वक्तन फ़वक्तन ट्रैवल करती रहती हैं। जब ये मेडिटेरेनियन सी यानी कि यूरोप के पास डेवलप होना शुरू होती हैं, वहाँ पर कोई स्टॉर्म्स बनना शुरू होते हैं तो उसके जो इफ़ेक्ट्स जो है वो अमूमन एज अ हाई प्रेशर मिडिल ईस्ट पे बनते हैं। यही वजह है कि आपको पता है कि अब ये महीनों में उन एरियाज़ में जो डेजर्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब ये होता है क्लाइमेट चेंज की वजह से कि ये हाई प्रेशर सिस्टम्स बहुत लंबे डिस्टेंस को ट्रैवल कर लेते हैं। उसमें अनफॉर्चुनेटली अब हमारा पाकिस्तान, इंडिया, इवन के बांग्लादेश का रीजन भी जो है वो अब उससे इफेक्ट होना काफ़ी हद तक इफेक्ट होना शुरू हो गया है। इसी वजह से अचानक जो है वो टेम्परेचर स्पाइक आया और ये 5 डेज़ की तकरीबन हीट वेव थी, लेकिन अब जो है वो आज से काफ़ी हद तक रिलीफ हो गया। अल्लाह का शुक्र। सो बेसिकली आर वी एक्सपेक्टिंग कि हवा वापस चलेगी आज से? हाँ, एंड बारिश लेट आफ्टरनून से जो है वो हवाएं इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। सुबह तो गर्मी थी बना उसका में अभी भी है लेकिन आज टेम्परेचर उतना नहीं है। इस वक्त जब हम बात करें इट्स अराउंड 32-33, लेकिन क्योंकि अब हवा आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हुई है वेस्ट साउथ वेस्ट से, जिसे हम समंदरी हवाएं कहते हैं, जो कराची की लाइफ लाइन है। अगर ये बंद हो जाए तो हमें पता है कि बुरा हाल हो जाता है। इसके साथ साथ अब ह्यूमिडिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस वक्त भी जो फील्स लाइक टेम्परेचर है वो 37-38 डिग्री के आसपास है। लेकिन ये है कि अब जैसे धूप कम होना शुरू होगी दोपहर में और हवाएं मज़ीद तेज़ होंगी, 25-30 किलोमीटर के आसपास आना शुरू हो जाएंगी, तो फिर इंशाल्लाह रात से जो है वो शाम से जो है वो रिलीफ काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। लेकिन तकरीबन वीकेंड तक यानी कि नेक्स्ट 2 to 3 डेज मजीद लगेंगे वेदर को बिल्कुल नॉर्मल होने में, क्योंकि जिस तरीके की हीट थी कंटिन्यूसली लास्ट 5 डेज से अभी मजीद 2-3 दिन लगेंगे इसको बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आने में। ठीक है, एंड दिस हीट इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नाउ इंडिया एंड बांग्लादेश नाउ। एग्जैक्टली, एंड अफगानिस्तान एंड ऑल। अफगानिस्तान तो हमारे वेस्ट में चला गया, ये सिस्टम अब ईस्ट पे जा रहा है, तो वो हाई प्रेशर सिस्टम अब आहिस्ता आहिस्ता इंडिया बांग्लादेश की तरफ निकल जाएगा। हमारे यहाँ जो है वो अगले हफ्ता 10 दिन तक एटलीस्ट रमज़ान के आखिरी हशरे तक जो है वो मौसम बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि 20-21 मार्च यानी कि रमज़ान का जो तीसरा असरा हमारा शुरू हो रहा होगा, दोबारा एक इस तरीके का हाई प्रेशर सिस्टम बनता है तो कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दोबारा इसी तरीके के टेम्परेचर्स होंगे 39-40 के आसपास, लेकिन अभी दूर है, इसमें कुछ चेंजेस आ सकती हैं। मगर आपको लग रहा है कि ओवरऑल हमारा मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है कि ख़राब हो रहा है? ओवरऑल अगर मैं पाकिस्तान के वेदर की ट्रैजेक्टरी देखती हूँ तो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हम तो थोड़ा गर्मी की तरफ ही जा रहे हैं, राइट? थोड़ा नहीं, काफी एक्सट्रीम्स की तरफ ही जा रहे हैं ओवरऑल ट्रेंड। लास्ट जनवरी भी जो 25 का गुजरा अबव नॉर्मल टेम्परेचर्स, मोर देन एवरेज। फेब भी जो यही हुआ कि मोर देन एवरेज। 39 कभी कराची में तो 39 कभी इस तरह हुआ नहीं इस टाइम पे। मार्च इन द पास्ट हैज इट एवर हैपेंड?
मार्च के महीने में देखें कराची में 39, 40 या 40 प्लस हो जाना ये एक्सट्रीम समर्स में होता है। या वही तो एग्जैक्टली लेकिन मार्च के महीने में लास्ट ईयर भी हुआ था 2024 इवन के 2023 में भी हुआ था, लेकिन टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इस तरीके की एक शॉर्ट हीट वेव जो है वो आई थी। अच्छा। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ट्रेंड बनना शुरू हो गया है, क्योंकि अब हमारे यहाँ जिस तरह हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था कि स्प्रिंग का जो सीज़न है, बाहर का जो सीज़न है वो बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। खत्म हुआ, सर्दियां खत्म हुई अराउंड मिड ऑफ फेब, 14-15 फेब के आसपास, और बिल्कुल मार्च के स्टार्ट में हमने देखा कि वो हीट वेव की सिचुएशन आ गई। तो ये हार्डली 2 हफ्ते का जो पीरियड था जिसमें स्प्रिंग टाइम था, वरना अमूमन ये तकरीबन 1 महीने का हुआ करता था इन इलाकों में। हम जवाद मेमन से बात कर रहे हैं कि कराची में पिछले 5 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी और वो हमें थोड़ी सी उम्मीद दे रहे थे कि बारिश हो जाएगी 14 तारीख को। सो वील हियर दैट अबाउट हाउ मच वी एक्सपेक्टिंग द रेन, और फिर हम लाहौर और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे। अच्छा, तो हम बारिश 14 तारीख को एक्सपेक्ट करें जवाद? देखिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। अच्छा। बेसिकली इस वक्त एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव है पाकिस्तान में, तो उसकी कुल टेल एंड्स प्लस जिस तरह हमने बताया कि अब साउथ वेस्ट में जो सी ब्रीज हमारी वो हो जाएगी रिज्यूम, तो उसके मॉइस्चर और उसके टेल एंड से कुछ इंट्रैक्शन शहर के आउटस्कर्ट्स एरियाज़ में, बहरिया टाउन, DHA सिटी, झिम्पीर, नूरियाबाद, इसके आसपास जो है वो कुछ थंडरस्टॉर्म्स बन सकते हैं 14 मार्च को। फ़िलहाल 30-40% चांसेस हैं, लेकिन अगर बनते हैं तो कुछ उन एरियाज़ में, कुछ जो हमारे नॉर्थ के एरियाज़ हैं, सरजानी, स्कीम 33, मलीर के कुछ एरियाज़ को इफेक्ट शायद हो सकता है, 30-40% चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त ग्राउंड बहुत ज़्यादा हीटेड है, तो इस बात के ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर इस तरीके की कोई इंट्रैक्शन होती है तो शहर में डस्ट स्टॉर्म, या जिसे हम आम अल्फाज में आंधी कहते हैं, मट्टी वाली आंधी कहते हैं, वो कुछ एरियाज़ में जो है वो सेंट्रल के एरियाज़ तक भी इफेक्ट कर सकती है अगर डेवलपमेंट होती है तो। Oh my God, and ये डस्ट की आंधी का बेसिकली मतलब है we will be expecting a lot of eye infections, a lot of बीमारी and a lot of these things का मट्टी वाली हवा से देखें इरिटेशन होती है, और रमजान में we don't want that। उसी दिन ही होगी, क्योंकि कंटिन्यूसली जब हमारे यहाँ वो साउथ वेस्ट विंड्स तो चल ही रही हैं, तो अगर ये लेट आफ्टरनून या इवनिंग के पास ऐसा इवेंट होता भी है तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। आई थिंक जब बारिश होगी तो ये डस्ट तो फिर भी बैठ नहीं जानी चाहिए। एग्जैक्टली नहीं, बारिश अगर पूरे शहर में होती है तो सिर्फ नॉर्थ या आउटस्कर्ट्स में होती है, तो फिर सेंट्रल एरिया जो सदर्न एरिया जो हमारे हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा कि उम्मीद, मुझे नहीं लग रहा शायद हमारे एरिया में 30-40% चांसेस हैं। हाँ चले, ओके, इसी उम्मीद पे फिर हम आई थिंक आगे बढ़ते हैं लाहौर की तरफ। लाहौर की सिचुएशन क्या है गर्मी की? लाहौर में काफ़ी प्लेजेंट वेदर है। इनफैक्ट डे के टाइम पे भी जो है वो 25-26 ऐसे चल रहा है, जो कि पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ कराची में रात का टेम्परेचर हुआ करता है, वो लाहौर में दिन के टाइम है प्लेजेंट है, रात में जो है ये अंडर 20s है, और इनफैक्ट आज से नेक्स्ट 2 डेज़ के दौरान जो है वो लाहौर में थंडरस्टॉर्म, बारिश के भी अच्छे चांसेस हैं, एक आध अच्छा थंडरस्टॉर्म आ सकता है। सो गुड टाइम टू बी इन लाहौर। वहीं से कर लें अब अगला शो आई थिंक हम। इस्लामाबाद तो बहुत प्लेजेंट होगा। इस्लामाबाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी प्लेजेंट है, रातें ठंडी हैं, बारिशें कल भी हुई हैं, परसों भी हुई हैं, और इनफैक्ट अगले 1 से 2 दिन के दौरान अभी एक सिस्टम एक्टिव है, काफ़ी पाकिस्तान के बड़े एरिया में जो है इफेक्ट कर रहा है। अच्छा। तो इस्लामाबाद, पिंडी, इसके आसपास के एरिया में भी अगले 2-3 दिन तक जो है वो काफ़ी प्लेजेंट वेदर रहेगा, और बारिशें हो सकती हैं वक्तन फ़वक्तन। अच्छा, अमेजिंग। एंड इस्लामाबाद से अगर हम थोड़ा सा और आगे चले जाएं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ में वहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा अभी। मज़ेदार मौसम है, इस वक्त ठंड है, पहाड़ों पर बर्फबारी है, इनफैक्ट पिछले 2 दिन से जो है वो सिस्टम है वहाँ पर भी एक्टिव है, और काफ़ी अच्छे तकरीबन नॉर्थ के एरियाज़ में जो है वो बारिशें हैं, हेल स्टॉर्म्स हैं, और पहाड़ों पर जो है वो काफ़ी अच्छी बर्फबारी है। ये तकरीबन 17 to 18 मार्च तक, 16 मार्च तक ये सिचुएशन रहेगी। अच्छा, और हम जिस तरह बात कर रहे थे स्प्रिंग की, राइट, तो आप मुझे एक बात बताओ जवाद, इज द स्प्रिंग लॉन्गर इन नॉर्दर्न एरियाज, या हम सिर्फ ये क्लाइमेट चेंज का ट्रेंड कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में देख रहे हैं कि स्प्रिंग छोटी होती जा रही है, बाहर के मुल्कों में भी स्प्रिंग छोटी हो रही है? इज द नॉर्थ द सेम, नॉर्थ पाकिस्तान? देखिए नॉर्थ में ओवरऑल पाकिस्तान में इफेक्ट पड़ा है, लेकिन नॉर्थ में जिस तरह के महीना 1.5 महीना हुआ करता था, अब वो ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास आ गया है। इफेक्ट्स उन एरियाज़ में भी पड़ा है, लेकिन क्योंकि हम समंदर के ज़्यादा करीब हैं और ओवरऑल जो टेम्परेचर राइज़ हो रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर जो बहुत ज़्यादा राइज़ हो रहे हैं, तो इसकी वजह से ये जो लैंड मास है जो कराची और हमारे जो कोस्टल बेल्ट है, यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नज़र आता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी तकरीबन 1 महीना हुआ करता था, लेकिन अब ये मुश्किल से 2-2.5 हफ्तों के आसपास आ गया है। इनफैक्ट 2023 या 22 में जो है वो स्प्रिंग ऑलमोस्ट जैसे नहीं था, नहीं ना होने के बराबर, 1 हफ्ते के आसपास, जैसे आप नाम बराए कह सकते थे कि स्प्रिंग का सीज़न है, लेकिन वो बस फ़ौरन सर्दियाँ ख़त्म हुई और हार्डली हफ्ता 10 दिन बाद जो है वो फिर हीट एकदम से गर्मी आ गई, और फिर मानसून में हमने देखा कि
काफ़ी अबव नॉर्मल बारिशें थी। तो ये इस तरीके से हर जो सीज़न है वो एक्सट्रीम होता चला गया, एक्सट्रीम होता जा रहा है। इफ़ वी ओवरऑल सी जवाद, अगर हम इस रमज़ान के मौसम को पिछले रमज़ान और उस रमज़ान से पहले के मौसम से अगर कंपेयर करें तो आपको लगता है कि हम ओवरऑल एक बेहतर सिचुएशन में कि बुरी सिचुएशन में? देखिए बेहतर सिचुएशन में, बेहतर में, क्योंकि लास्ट ईयर जो रमज़ान था वो अप्रैल मई तक चला था, उससे पहले जो है वो मई जून का था। तो ये हमारे यहाँ जो समर सीजन होता है थोड़ा पीछे जा रहा है। एग्जैक्टली अब हम क्या है कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो विंटर्स की तरफ जाएंगे। जिस तरह ये मार्च के स्टार्टिंग में रमज़ान शुरू हो गया, नेक्स्ट ईयर ये होगा कि ये मिड ऑफ फेब के आसपास होगा। मौसम ओवरऑल पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बेहतर होता है। नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स जो है वो ना सिर्फ ये विंटर सीजन्स में होगा बल्कि रोज़ों का जो टाइम पीरियड होगा वो भी शॉर्टेस्ट होता चला जाएगा। तो अब अगले 5-7 जो साल होंगे रमज़ान के, जिसने भी देखने हैं वो इंशाल्लाह जो है इंशाल्लाह हम दोनों देखेंगे यार, ये क्या बात है, इंशाल्लाह दोनों देखेंगे। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट ईद? What kind of weather are we expecting on ईद? ईद पे तो हमेशा बहुत गर्मी होती है। ईद पे देखें क्योंकि ऑलमोस्ट अप्रैल स्टार्ट हो चुका होगा या ये बिल्कुल मार्च का आखिरी दिन होगा, अगर ईद के डिपेंड्स ऑन के चांद क्या होता है। ओवरऑल जो है वो नॉर्थ में मौसम काफ़ी बेहतर होगा, लेकिन पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में जो है वो गर्म होगा क्योंकि अप्रैल का स्टार्ट होगा, मार्च का बिल्कुल एंड होगा। स्पेशली जो सदर्न एरियाज़ हैं सिंध के और बलूचिस्तान के, यहाँ पे गर्मी रहेगी। एंड व्हाट अबाउट कराची, लाहौर, इस्लामाबाद? अगेन कराची तो यही साउथ में आ गया, तो मौसम गर्म रहेगा, बहुत ज़्यादा शायद शदीद ना हो लेकिन ओवरऑल जो है वो गर्म वेदर ही रहेगा। लाहौर, इस्लामाबाद जो है वो काफ़ी प्लेजेंट हो सकते हैं। लाहौर में थोड़ी बहुत गर्मी हो सकती है क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी जो है वो पैटर्न शिफ्ट हो जाते हैं, तो गर्मी आ जाती है। एंड आई थिंक वी कैन डिस्कस अदर कंट्रीज एज वेल, अदर प्लेसेस एज वेल। क्वेटा भी थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं इफ यू हैव एन आइडिया। क्वेटा में बिल्कुल यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कल रात से जो है वो अच्छी बारिशें हो रही हैं, मौसम खासा ठंडा है। क्वेटा इज अ वैली आल्सो ना, तो वहाँ पे फिर भी ज़रा माउंटेनस रीजन है वहाँ पे। और इनफैक्ट अभी 1 से 2 दिन में जो है वो ये सिस्टम जैसे ही मजीद क्लोजिंग होगा, 12 तारीख से ज़्यादा है तो आज से, तो यहाँ पर क्वेटा में, योब में, ज़ियारत में, पहाड़ी इलाकों में जो है वो बर्फ़बारी का भी एक आधा स्पेल हो सकता है। लाइट स्नोफॉल होगी लेकिन बारिशें हैं। अभी काफ़ी लोग ज़ियारत पे गए हुए भी हैं। एग्जैक्टली काफ़ी लोग जो है वो, क्योंकि यहाँ इट सीम्स क्वाइट प्लेजेंट। जिस तरह मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज पे लोगों को देख रही हूँ जो गए हुए हैं, वो काफ़ी प्लेजेंटली ही ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल ऐसा इतना वार रिसेप्शन नहीं है क्योंकि ये जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है उन एरियाज़ के लिए। नॉर्दर्न एरियाज़ में और पंजाब में इफेक्ट करेगा, लेकिन बलूचिस्तान में ये बस 1 आध दिन के ऊपर से जल्दी से निकल जाएगा। लेकिन ओवरऑल वहाँ पे भी पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है। ठीक है। अच्छा, एंड व्हाट अबाउट मरी एंड कश्मीर आल्सो? मरी में भी काफ़ी प्लेजेंट है वेदर है और होपफुली 1 से 2 दिन के दौरान, इनफैक्ट 12 तारीख से लेके आज से लेके 15 तारीख तक मरी में भी एक आध अच्छा स्नोफॉल का इवेंट हो सकता है। स्नोफॉल अभी भी? एग्जैक्टली क्योंकि ये सिस्टम जो आ रहा है ये खासा पावरफुल है उन एरियाज़ में। तो उम्मीद है कि मरी के जो पहाड़ी इलाके हैं, नथिया गली है और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर एक आध जो है वो अच्छा स्नोफॉल का इवेंट हो सकता है। सिमिलरली कश्मीर में तो तकरीबन आज़ाद कश्मीर के तकरीबन एरियाज़ में जो है वो पहाड़ों पर बर्फबारी है, हेल स्टॉर्म भी हो सकता है और बारिशें रहेंगी नेक्स्ट 2 to 3 days. So when are they expecting spring? फिर यहाँ पे spring I think बेसिकली इनके यहाँ जैसे ही ये विंटर अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ब्रेक आएगा हल्का फुल्का। यहाँ पर यूजुअली जो स्प्रिंग सीजन आता है ये अप्रैल में आता है, क्योंकि अप्रैल में हमने सुना है कि फिर चेरी ब्लॉसम, एप्पल ब्लॉसम, एप्रिकॉट ब्लॉसम। नॉर्मली इनके यहाँ अप्रैल के महीने में ही स्प्रिंग सीजन आता है और इवन के मई जून तक भी जब हमारे यहाँ इन एरियाज़ में शदीद गर्मी शुरू हो जाती है वहाँ पर मौसम प्लेजेंट रहता है। यही वजह है कि फिर जब समर वेकेशन आते हैं तो सारी दुनिया वहाँ पहुँची हुई होती है। अच्छा, ईद पे वहाँ पे मौसम कैसे होंगे? मैं तो सोच रही हूँ कि ईद पे नॉर्थ ही चले जाए बंदा। नॉर्दर्न एरियाज़ में खासा ठंडा रहेगा। It'll be nice क्योंकि बैक टू बैक सिस्टम्स आ रहे हैं और बर्फबारी भी रहेगी और रास्ते खुले हुए होंगे। यू थिंक कोई ऐसे लैंडस्लाइड्स वगैरह तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? लेकिन टेम्परेरी होती है, ना इसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना इसे आप रोक सकते हैं क्योंकि इतने बड़े बड़े हमारे हाईवेज हैं, रोड्स हैं, तो अगर छोटे से एरिया में भी ब्लॉकेज आ जाती है। लेकिन अब रिसेंटली जो है वो काफ़ी अच्छा वहाँ पे सिचुएशन हो गई, इंतज़ाम काफ़ी बेहतर हो गया है। अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन होती भी है तो वो फौरी तौर पे जो है वो उसे क्लियर कर देते हैं। अच्छा, ओवरऑल मैं अगर आपसे बात करूँ कि हम लोग वेदर पैटर्न्स अगर देखते हैं दुनिया में, अगर ओवरऑल देखें, अगर ग्लोबली अगर हम देखें, तो आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन की वजह से भी ग्लोबल ट्रेंड्स ऑफ मौसम बहुत चेंज हो रहे हैं? एग्जैक्टली। And what other things do you think are contributing to this weather becoming unbearable for us? क्या reasons हैं और हम किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं? देखिए, सबसे पहले अर्बनाइजेशन की आपने बात करी, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि अर्बनाइजेशन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अब
टेम्परेचर्स बढ़ना शुरू हो गए हैं और क्लाइमेट चेंज में ये बहुत ज़्यादा जो है वो इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि कंक्रीट बेसिकली सारी कंस्ट्रक्शन है कंक्रीट की, और कंक्रीट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है कि आपकी सोच से भी कभी कभी ज़्यादा हो जाए। सेकेंडली, इसी अर्बनाइजेशन को करने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता जो है, आहिस्ता आहिस्ता के आप तो बहुत तेज़ी से जो है वो जंगल खत्म हो रहे हैं, हम जो है वो दरख्त काट रहे हैं, बहुत पुराने जो डिफॉरेस्टेशन का सिलसिला शुरू है। इसी के साथ साथ फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंट्रीब्यूट करती हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक बहुत छोटा सा, एक बहुत रीसेंट सा एग्जांपल दूं, 8 मार्च 2025, 2-4 दिन पुरानी बात है, कराची का जो टेम्परेचर था वो हॉटेस्ट स्टेशन था पूरे पाकिस्तान। ये तो औरतों के सेंटिमेंट्स भी होंगे मेरे ख्याल से। एग्जैक्टली इंटरनेशनल वुमेन्स डे भी था ना, वो गर्मी आ गई। वो बेसिकली हॉटेस्ट स्टेशन था पूरे पाकिस्तान के अंदर, जबकि नॉर्मली इस सीज़न में अगर हीट को अगर हम देखें, जो हीट टेम्परेचर्स चल रहे थे, तो इस तरीके के जो स्टेशंस होते हैं ये सेंट्रल सिंध या अपर सिंध में जो है वो अचीव हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि अर्बनाइजेशन यहाँ पर इतनी ज़्यादा है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट था कि वो हॉटेस्ट स्टेशन, हालांकि टेम्परेचर सिर्फ 39 डिग्री था, कहने को इट्स टू हॉट, लेकिन ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये था। अमेजिंग, ये सारी चीज़ें।